नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देश की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम अचानक तेजी से चर्चा में आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सोशल मीडिया पर मीम्स, सटायर और सरकार के विरोधी पोस्ट के जरिए चर्चा में आई इस डिजिटल पार्टी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में चुनावी रणनीतिकार से नेता बना प्रशांत किशोर भी खुलकर के सामने आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को जिस तरह का भारी समर्थन और प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, वो सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उनका कहना है कि ये सिर्फ कोई मजाक या डिजिटल ट्रेंड भर नहीं है, बल्कि ये जनता में बढ़ते असंतोष का एक बड़ा संकेत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक एक ऐसी पार्टी जिसका ना कोई संगठन है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई जमीनी ढांचा है और ना ही कोई नेता जनता के बीच मौजूद है, उसे लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में यह जनता की आवाज है या फिर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाने की एक सोची समझी राजनीतिक कोशिश है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ ही दिनों में इस तथाकथित पार्टी से करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। उनके अनुसार लोगों का इस तरह किसी व्यंग्यात्मक अभियान से जुड़ना, किसी सटायर अभियान से जुड़ना इस बात का संकेत है कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गैस और खाद्य जैसी समस्याओं को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में 2 करोड़ लोग किसी राजनीतिक विचार से जुड़े हैं या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कंटेंट को देखकर मनोरंजन के लिए फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में मीम पेज, ट्रोल अकाउंट और वायरल वीडियो को फॉलो करना कोई राजनीतिक समर्थन नहीं माना जा सकता। असलियत यह है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम वही चीज सबसे ज्यादा फैलाता है जो विवाद पैदा करे, मजाक उड़ाए या फिर लोगों की भावनाओं को भड़काए। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी यही किया। बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दों को मीम्स और व्यंग के जरिए पेश किया गया। युवाओं का एक बड़ा वर्ग इससे जुड़ता गया क्योंकि उन्हें यह कंटेंट रिलेटेबल लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मीम्स बनाकर देश चलाया जा सकता है? क्या इंस्टाग्राम रील्स और एक्सपोर्ट्स पोस्ट से नीतियां बन सकती हैं? क्या देश की समस्याओं का समाधान सिर्फ सरकार को ट्रोल करने से निकल जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस पूरे अभियान को जनता की आवाज बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कई राजनीतिक सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि वही प्रशांत किशोर जो वर्षों तक अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाया करते थे, आज अचानक सोशल मीडिया के एक वायरल अभियान को व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा ही बताने लग गए। यहां यह भी समझना जरूरी है कि प्रशांत किशोर की राजनीति की जमीन अभी पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पाई है। बिहार में जनसुराज यात्रा के जरिए उन्होंने खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी कोई बड़ा जनाधार, कोई बहुत बड़ा जनसंख्या उनके साथ नहीं खड़ी हो पाई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी सरकार विरोधी अभियान को समर्थन देना उनके राजनीतिक हित में दिखाई देता है। यानी कि साफ पता चल रहा है कि वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सीजेपी का साथ निभा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा या फिर नहीं, लेकिन सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहीं पर राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक बिना संगठन वाली तथाकथित डिजिटल पार्टी को लेकर इतनी गंभीर टिप्पणी क्यों की जा रही है? क्या यह सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया पर केवल और केवल एक सटायर पोस्ट और मीम्स से हुई थी। शुरुआत में इसे कई लोगों ने मजाक के तौर पर लिया, लेकिन धीरे धीरे इसके वीडियो पोस्ट वायरल होने लगे। बेरोजगारी, परीक्षा पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा जाने लगा। युवाओं के बीच इसका कंटेंट तेजी से फैलने लगा क्योंकि उसमें गुस्सा भी था, मजाक भी था और सिस्टम के खिलाफ नाराजगी भी दिखाई जा रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ सटायर और ट्रोलिंग से नहीं निकलता है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसका समाधान क्या होगा? अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो उन्हें रोकने की नीति क्या होगी? अगर महंगाई है तो आर्थिक मॉडल जो है वो क्या होगा? इन सवालों पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अब तक कोई गंभीर रोड मैप सामने नहीं आया कि बता देंगे कि हम ऐसे कर देंगे तो देश ही बदल जाएगा।
यहां कारण यह है कि कई लोग इसे एक डिजिटल फ्रस्ट्रेशन क्लब से ज्यादा कुछ नहीं मान रहे हैं, जहां लोग गुस्सा निकालने आएंगे, गुस्सा निकाल करके चले जाएंगे, सरकार का मजाक बनाएंगे और वायरल होने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में एक और बड़ा विवाद तब हुआ जब इस अभियान से जुड़े हुए एक्स यानी ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद नया अकाउंट बना दिया गया और बोला गया कि देखिए इस नए अकाउंट का नाम है कॉकरोच इज बैक। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उसके इंस्टाग्राम पेज, पर्सनल अकाउंट और एक्स हैंडल या तो हैक कर लिए गए हैं या फिर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। उसने यह भी कहा कि अब उसके नाम से होने वाली किसी भी पोस्ट को आधिकारिक बयान ना माना जाए। लेकिन यहां भी कई सवाल उठ रहे हैं। अगर यह अभियान इतना बड़ा और गंभीर है तो उसका आधिकारिक ढांचा कहां है? उसका संगठन कौन चला रहा है? उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? उसके फंडिंग सोर्सेस क्या है? क्योंकि राजनीति सिर्फ वायरल कंटेंट से नहीं चलती, लोकतंत्र में जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी होती है। सोशल मीडिया पर आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखकर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो जनता का असली प्रतिनिधि बन जाए। कई बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल तरीके से ट्रेंड भी बनाए जाते हैं। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बॉट्स, पेड प्रमोशन और पीआर कैंपेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी वजह से राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर राजनीतिक निष्कर्ष निकालना अभी बड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि यह जरूर सच है कि युवाओं में नाराजगी के कुछ मुद्दे जरूर हैं। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर के तनाव वास्तविक है। मतलब बिल्कुल सच में ये टेंशन की बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर सिर्फ सरकार विरोधी मीम्स को ही बना करके निकाल लिया जाएगा? कई लोग यह भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के अभियान का मकसद सिर्फ व्यवस्था विरोधी माहौल तैयार करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले मजाक करो, फिर सटायर्स लिखो और उसके जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ो, फिर धीरे धीरे उन्हें एक पॉलिटिकल एंगल देकर के किसी और पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दो। यह इनका पूरा मकसद है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को सिर्फ मजेदार मीम पेज के तौर पर नहीं देखा जा रहा। इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा होने की भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। प्रशांत किशोर का बयान भी इसी वजह से चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि सरकार को इस अभियान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर युवाओं के असंतोष को सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसे राजनीतिक मौके में बदलना चाहते हैं? क्योंकि अगर किसी आंदोलन या अभियान के पास कोई स्पष्ट नेतृत्व, नीति और जवाबदेही नहीं है तो यह केवल अराजकता पैदा करता है। देश में लोकतंत्र में असहमति जरूर होती है, आलोचनाएं भी होती है, लेकिन सिर्फ ट्रोलिंग और सटायर के सहारे राजनीति खड़ी नहीं की जा सकती। देश के युवाओं को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया की दुनिया और जमीनी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंस्टाग्राम पर वायरल होना आसान है, लेकिन जनता की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसका आंसर ढूंढना, उनका समाधान निकालना बहुत मुश्किल काम है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और रक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन देश केवल नकारात्मकता से आगे नहीं बढ़ता। अगर हर समस्या का जवाब सिर्फ सिस्टम खराब है कह करके दे दिया जाए तो समाधान कभी नहीं निकलेगा। जरूरत इस बात की है कि युवा गंभीर बहस करे, नीतियों को समझे और रचनात्मक राजनीति में हिस्सा ले। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अभियान कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर बटोर सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति और लोकतंत्र केवल वायरल कंटेंट से नहीं चलती। जनता अंत में उसी को स्वीकार करती है जिसके पास विजन, नेतृत्व और जिम्मेदारी हो। फिलहाल यह पूरा मामला सोशल मीडिया से निकलकर पॉलिटिकल बहस का हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में यह अभियान कितना टिकेगा और इसका असली चेहरा कौन होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया की ताकत, युवाओं की नाराजगी और डिजिटल राजनीति के बढ़ते प्रभाव को एक बार फिर सामने ला करके रख दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, प्रशांत किशोर की इस प्रक्रिया को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।